बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ोबिया आरिफ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जी फूड सीक्रेट्स। क्या हाल है आप सबका? यूट्यूब फैमिली कैसी है? ठीक ठाक हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आप सबसे माजरत चाहती हूँ कि मैंने काफ़ी अरसे के बाद वीडियोस बनाना स्टार्ट की हैं। अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ अच्छी सी रेसिपीज और आपको दिखाती रहूंगी। आपने जुड़े रहना है मेरे चैनल के साथ और वीडियोस देखते रहना है। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर भी करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें ताकि वीडियोस आपको मिलती रहें बर वक्त। और आज की रेसिपी में बनाने लगी हूँ मैं गाजर और मटर का पुलाव, जो कि बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी होता है। ये आप देख सकते हैं मैंने तमाम चीज़ें तैयार करके रखी हुई हैं। मटर और गाजर का पुलाव बनाने के लिए मैंने कढ़ाई चूल्हे पर रख ली है। अब इसमें सबसे पहले ऑयल डाल लूँगी। ऑयल मैंने डाल लिया है कढ़ाई में, ये आप देख सकते हैं। और नीचे से चूल्हा भी ऑन कर लेती हूँ। कटे हुए प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल लेती हूँ, एक साथ ही डाल लूँगी। प्याज को ब्राउन कर लूँगी। प्याज अदरक लहसुन एक साथ ही ब्राउन हो जाएंगे। प्याज अदरक लहसुन ब्राउन होने लगा है तो अब इसमें मैं साथ ही डाल लूँगी कुछ खड़े मसाले। ये आप देख सकते हैं इसमें तेज पत्ता है, दालचीनी, काली मिर्च और लौंग है। अब इसमें कटे हुए टमाटर और सब्ज़ मिर्च डालूंगी। अब बाकी मसाले भी इसमें डालूंगी। तमाम मसाले हंसते ज़रूर डालने हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। नमक, हल्दी, लाल मिर्च, तमाम मसाले अपने टेस्ट के मुताबिक ही डालने हैं अपने। थोड़ा सा पानी लगा लेती हूँ। मसाला अच्छी तरह से भून लेना है। मसाला मैंने भून लिया है। अब इसमें मटर और गाजर डालूंगी। मटर और गाजर को मसाले में थोड़ी देर के लिए भून लूंगी। पुलाव वगैरह बनाने के लिए सब्जियों को ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए मैंने थोड़ी देर ही भुना है सब्जी को। अब इसमें पानी डाल लेती हूँ। चावल मैंने 1 से 1.5 गिलास लिए थे तो उसी हिसाब से पानी भी डालूंगी इसमें। सब्जी में मैंने पानी डाल लिया है। अब इसमें गरम मसाला डाल लूँगी। पानी में उबाल आने तक ऊपर से डाँप देती हूँ। 4 से 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब देखती हूँ, ये आप देख सकते हैं पानी में उबाल आ गया है। चावल जो धो के रखे हुए थे पानी में भिगोकर वो डाल लेती हूँ। चावल डाल लेने के बाद एक दफ़ा आपने नमक ज़रूर चेक कर लेना है। तो मुझे थोड़ा कम लगा है तो इसलिए मैं हस्बे ज़रूरत थोड़ा सा और डाल लूँगी। चावलों में पानी आस्ता से खुश्क हो रहा है। पानी जब बिल्कुल खुश्क हो जाएगा तो फिर इसको दम पे लगा दूँगी। जी तो ये आप देख सकते हैं चावलों में पानी खुश्क हो गया है। पानी जब बिल्कुल थोड़ा सा रह जाए तो फिर चावलों को दम पे लगा देते हैं। ऊपर से डाँप लूँगी। चावल पकने तक इंतज़ार करेंगे। फिर 10 से 15 मिनट इंतज़ार करना है और आंच बिल्कुल हल्की सी कर देनी है थोड़ी देर के लिए। चावलों को दम लगाए हुए 8 से 10 मिनट गुजर चुके हैं। तो अब देखती हूँ, मैं ढक्कन उठा के देखते हैं पुलाव हमारा रेडी हुआ है कि नहीं। जी तो माशाल्लाह देखें अब कितना मज़े का हमारा पुलाव तैयार हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टेस्टी लग रहा है देखने में भी। पुलाव को प्लेट में डाल के इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मटर और गाजर का पुलाव तैयार हो गया है। ये आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी लग रहा है। बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी थी आज की, सादा सी रेसिपी थी। आपने भी बनाकर ज़रूर ट्राई करनी है। वीडियो अच्छी लगी है आज की तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल के सब्सक्राइब बटन पर
क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। अब मैं इजाज़त चाहूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो तक। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।